हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। दिवाली की पूजा धनतेरस से शुरू हो जाती है और धनतेरस को लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ हम कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। उनके साथ साथ औषधि के जो देवता हैं धन्वंतरी, उनकी भी पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। आप कॉपी पेन से लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप अच्छी तरीके से आप लिख सको कि आपको क्या क्या सामान, क्या क्या सामग्री पूजा के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेते हैं। आप किसी तरह का भी वस्त्र ले सकते हैं मगर लाल हो। उसके बाद जो हमारी लक्ष्मी गणेश जी की जो हमारी मूर्ति है, जो हमारे पूजा घर में रखी रहती है, हम उन्हीं का ही पूजा करेंगे और साथ में ये हम कुबेर जी की भी पूजा करेंगे। तो हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले ली है और साथ में कुबेर जी की भी मूर्ति ले ली है। अगर आपके पास कुबेर जी की मूर्ति ना हो या कोई फोटो ना हो तो आप इस तरीके से पान के पत्ते के ऊपर आप सुपारी रख करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं और साथ में धन्वंतरी की भी पूजा कर सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रख कर। उसके बाद हमें लेना है दिया और आज ही के दिन हमें 4 मुखी दिया जलाना है जो यम का दिया होता है। और आज के दिन हम लाते हैं नया बर्तन खरीद करके और उस बर्तन की भी पूजा होती है धनतेरस वाले दिन और उसके अंदर हम खील बताशे रखते हैं। साथ में हम मिठाई का भोग लगाएंगे। तो हमने मिठाई भी रख ली है। हमें धनिया भी जरूर रखना है, साबुत धनिया, ये बहुत शुभ होता है। तो हम इसको भी हम पूजा में अर्पित करेंगे। और साथ में धन्वंतरी जो हमारे औषधि के देवता हैं, उनके लिए जो हमारे रसोई में ही होते हैं औषधि, तो हमने ये ले लिया उनके लिए। जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, तुलसी, नीम सभी लेना है। और ये हमारे लक्ष्मी जी के पाँव, तो हम इनकी भी पूजा करेंगे। और साथ में हम लेंगे देसी घी का दिया, जो हमें पीतल का दिया लेना है। साथ में लेंगे हम रोली, रोली के साथ हम पीला चंदन भी हम रखेंगे, साथ में अक्षत रखेंगे, रोली और चावल जिसे हम कहते हैं। तो हम इसको भी थाली में शामिल कर लेते हैं। साथ में धूप, दीप और धूप दोनों ही चाहिए। साथ में मोली, वस्त्र अर्पण के लिए मोली, नहीं तो हम इस तरीके से चुनी भी हम ले सकते हैं माता के लिए। तो हमने ये रख ली है चुनरी अपनी थाली में। और ये है कपूर, तो जब आरती करेंगे तो हमें कपूर चाहिए, तो ये हमने कपूर भी शामिल कर लिया। और अब साथ में ले लेते हैं माचिस दिया जलाने के लिए। ये है जनेऊ, तो हमने गणेश जी के लिए जनेऊ ले लिया है। साथ में दक्षिणा रख ली है। और इस तरीके से हमने जो हमारे चांदी के बर्तन हैं, तो देखिए हम चांदी के बर्तन ये हर दिवाली पे इनकी पूजा करते हैं, तो हमने ये भी ले लिए। और इस तरीके से हमने सारा सामान अपना इकट्ठा कर लिया। और इसके बाद आता है फूल की बारी। तो फ्रेश फ्रेश एकदम ताजे ताजे फूल आप लाइए माता के लिए पूजा करने के लिए। आप कमल का फूल भी ला सकते हैं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं। और साथ में झाड़ू, ये झाड़ू जरूर रखनी है पूजा के टाइम पर। और ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है धनतेरस की पूजा के लिए सारी सामग्री। तो आप देखिए किस तरीके से सारी सामग्री हमने एकत्रित कर ली है। और इन सबको एकत्रित करने के बाद फिर हम अपनी धनतेरस की पूजा करेंगे। तो धनतेरस की पूजा हम कैसे करेंगे उसका वीडियो भी हम डालेंगे, तो आप देखिए, एक नज़र डालिए कि हमने किस तरीके से क्या क्या सामान, हमने क्या क्या सामग्री हमने एकत्रित की है पूजा के लिए। तो आप ये देखिए, अगर आपके पास कुबेर जी की कोई भी तस्वीर, फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रख करके इनकी पूजा भी कर सकते हैं। और अगर वो भी ना मिले, पान का पत्ता भी ना मिले, तो आप चावल की थोड़ी सी ढेरी लगा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। या आप अखरोट, साबुत अखरोट लेकर के उसके ऊपर मौली आप लपेट दें और उनको भी कुबेर के तौर पर हम पूजा कर सकते हैं। पंडित जी आम तौर पर इसी तरीके से कुबेर बना करके पूजा करवाते हैं। आम तौर पर कुबेर जी की तस्वीर, फोटो, मूर्ति नहीं मिलती। वैसे तो खैर कैलेंडर में मिल जाती है, लेकिन कई कैलेंडर ऐसे होते हैं जिनमें कुबेर जी की फोटो या चित्र नहीं होता। और इस दिन कुबेर जी की पूजा करना तो बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि कुबेर जी तो वैसे ही धन के देवता हैं, तो इनकी तो पूजा सबसे ज़्यादा करनी जरूरी है। तो ये देखिए, क्योंकि मैं आपको ये डेमो करके दिखा रही हूँ, तो मेरे पास तो कुबेर जी की मूर्ति है, लेकिन मैंने आपको कुबेर जी बनाना बता दिया है किस तरीके से आपने पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रख करके आपने इस तरीके से कुबेर जी को बनाना है और साथ में धन्वंतरी जी को भी बनाना है। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि आज के दिन ही सबसे बड़ा दिया जलता है, जिसको कहते हैं बड़ा दिया, जो होता है यम का दिया। तो आज ही के दिन वो जलता है, धनतेरस वाले दिन ही जलेगा बड़ा दिया, जिसको कहते हैं यम का दिया। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपके यहाँ पूजा होती है, आप अपनी पूजा अर्चना कीजिए। वैसे तो यही सामग्री होती है, इसके अलावा और कोई सामग्री नहीं होती। आप आराम से इस तरीके से अपना सामग्री एकत्रित करके आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, गणपति जी की, धन्वंतरी जी की। और धन्वंतरी जी की खास तौर से पूजा करनी है कि हमारे घर में रोग बीमारी कभी ना आए, वो कोसों दूर रहे हमारे घर से। आज के दिन बड़े दिए के साथ कोई लोग 5 दिए जलाते हैं, छोटे दिए मिट्टी के, और कोई 11 दिए जलाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जला लीजिए कि कितने दिए जलाते हैं। मिट्टी के 5, 7, 11 जितने भी आप जलाते हैं उतने जला लीजिए, लेकिन एक बड़ा दिया जरूर जलता है। तो वो मैंने आपको वीडियो
डाल ही दी है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा कि यम का दिया कैसे जलाना है और कहाँ रखना है और किस तरीके से उसको उठाना है और किस दिशा में रखना है, और कोई भी गलती ना हो, कोई भी चूक ना हो, तो वो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। धनतेरस की पूजा शाम के समय ही की जाती है और पंडित जी उसका मुहूर्त निकाल देते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक धनतेरस की पूजा होनी चाहिए या होगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो हम जो धनतेरस की पूजा है किस तरीके से करनी है, पूजा विधि मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो देखते रहिए आप मेरे चैनल को, व्रत कथा गृहस्थ को। मैं इसी तरीके से और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियोज़। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी कारणवश अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अच्छी लगी या आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।